अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ज़फ़र बात कर रहा हूँ और आपने कैमस्कोप ट्यून इन किया हुआ है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। अब हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है एसिडिटी ऑफ फिनोल या एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एसिडिक बिहेवियर का पता होना चाहिए। हम कहते हैं वो स्पीशीज़ जो प्रोटॉन डोनेट करती हैं आर कॉल्ड एसिड्स। उनको हम क्या कहते हैं? एसिड्स। यानी प्रोटॉन डोनेट करने वाली स्पीशीज़ को हम एसिड्स कह रहे हैं। तो यहाँ पे फिनोल कोई बहुत बड़ा एसिडिक नहीं है। हमने जस्ट ये प्रूव करना है कि इसकी टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन जो है कंपैरेटिवली जो इसके साथ वाले चंद एक सब्सटेंसेस हैं उनसे बेहतर है और किसी से कम भी है अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से इसको कंपेयर करते हैं। तो टॉपिक ये है कि वाई फिनोल बिहेव लाइक एन एसिड। भाई जितने ज़्यादा कोई प्रोटॉन देने की सलाहियत रखता है, जितनी ज़्यादा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो हमने फिनोल में यही चीज़ चेक करनी है। आप अगर देखो, आपके पास अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है और साथ ही साथ आपके पास फिनोल है, फिर हम कहते हैं हमारे पास वाटर है जो आमतौर पे कंपेरेबल है, और साथ हम कहते हैं जी अल्कोहल है कोई। तो इनकी अगर एसिडिटी को देखा जाए तो ये 10 की -10 में है, इस 5 रेंज में है इसकी Ka वैल्यू, और इसकी जो Ka वैल्यू है वो 10 की -10 में है, और इसकी 10 की -14 पे है वैल्यू, और इसकी Ka वैल्यू बहुत कम है, 10 की -16, 18 या 20 कह लो आप, इस रेंज में है। ये सबसे वीक एसिड है। हमने बेसिकली इनका कंपैरिजन करना है कि कौन प्रोटॉन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता। ठीक है, हम बेसिकली हमारा यहाँ पे जो फोकस है वो है हमारा फिनोल। फिनोल को जब हम आयोनाइज करवाते हैं तो फिनोल जो है इस तरह से बिहेव करता है। ये आपका फिनोल है, इसको हम आयोनाइज करवाते हैं तो ये फेन ऑक्साइड आयन बनता है, ओ नेगेटिव आयन। ठीक है, और ये वाला प्रोटॉन जो है ये डोनेट कर दिया जाता है। अच्छा, ये बताएं आप कि कोई चीज़ कब एसिड होती है? जब वो प्रोटॉन देती है। ठीक है, होता यूँ है कि ये फिनोल का जो इक्विलिब्रियम है इधर शिफ्ट हो जाता है कि ये स्टेबल हो जाता है और ये लेस स्टेबल। कंपैरेटिवली फेन ऑक्साइड आयन जो है वो स्टेबल हो जाता है। ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि फेन ऑक्साइड क्यों स्टेबल हो जाता है, फेन ऑक्साइड आयन क्यों स्टेबल हो जाता है। होता ये है कि ये वाला जो नेगेटिव आता है फेन ऑक्साइड आयन के ऊपर, ये रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से बेंजीन रिंग में इन्वॉल्व हो जाता है, और जब बेंजीन रिंग में ये इन्वॉल्व होता है तो हम कहते हैं कि ये जो है बेंजीन के रेजोनेंस की इफेक्ट की वजह से इसकी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनती है। और अब देखो, ये प्रोटॉन को अवेलेबल नहीं है, ये तब तक एसिड है जब तक प्रोटॉन दिया रहता है। प्रोटॉन दिया हुआ है जब तक, तो ये एसिड रहेगा। और ये भी याद रखें, एसिड वो स्ट्रॉन्ग होगा या एसिड वो होगा जिसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्टेबल होगा। तो ये बेसिकली अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है, जिसको हम यूं लिखते हैं। तो हमने कहा कि ये जो फेन ऑक्साइड आयन है इसके जो नेगेटिव है ये रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से बेंजीन रिंग पे इन्वॉल्व हो जाता है इस तरह से। ये नेगेटिव बॉन्ड मीन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये नेगेटिव यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड हम इनकी अपनी जगह पे रख देते हैं। हम इसको डबल हेडेड एरो से शो कर रहे हैं जो कि रेजोनेंस की सिंबल है। नेक्स्ट, ये बॉन्ड हम इधर शिफ्ट करते हैं तो ये बॉन्ड हम इस कार्बन पे लेकर के जाते हैं नेगेटिव को। बॉन्ड मीन 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ये इधर शिफ्ट हुआ और यहाँ पे कार्बन टू ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड मौजूद है। अब ये बॉन्ड इधर आएगा लेकिन ये बॉन्ड अपनी जगह पे मौजूद है। हम इस बॉन्ड को या इस नेगेटिव को इधर शिफ्ट करते हैं और ये बॉन्ड इस कार्बन पे हम शिफ्ट कर देते हैं। तो आप देखो, नेगेटिव और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो नेगेटिव इधर शिफ्ट हो चुका है, और ये नेगेटिव ये मीन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बना देंगे और ये बॉन्ड अपनी जगह पे कायम है। नेक्स्ट वन क्या है कि अगले स्टेप में ये बॉन्ड इधर जाएगा और
ये बॉन्ड वापस जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। आप देख सकते हो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड और ये नेगेटिव इधर बॉन्ड बना लेगा। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर जस्ट बॉन्ड की वजह से आप देखो रेजोनेंस है, एक दूसरे में रेजोनेट। तो हुआ क्या कि फेरन ऑक्साइड ने 5 रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर लिए अपने। अब ये इसने अपने आप को बहुत स्टेबल कर लिया। तो प्रोटॉन इज केप्ट ऑन डोनेटेड। आप कहो फेरन ऑक्साइड आयन ने अपने आप को स्टेबल कर लिया है, ठीक है ना। हम कहते हैं फेरन ऑक्साइड आयन has stabilized itself due to, किस वजह से, सिंपल सीधे रीज़न दो, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ नेगेटिव आयन। ये जो नेगेटिव चार्ज है, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन बेंजीन रिंग। अब ये नेगेटिव जो है ये प्रोटॉन के लिए अवेलेबल ही नहीं है भाई, ये तो इधर घूम रहा है, ठीक है। अब ये अवेलेबल नहीं है तो thus हम कहते हैं thus प्रोटॉन is kept on donated। अब प्रोटॉन दिया रहता है, सो आप कहो फिनोल behave like an acid। तो ये वजह है कि फिनोल बिहेव लाइक एन एसिड करता है। अच्छा, एक और आप कंक्लूजन यहाँ से निकालते हो, जब आपका OH मौजूद हो तो हम कहते हैं OH जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब देखो, हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जब लेके आते हैं तो वो किस जगह पे जाएगा ये ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप डिसाइड करता है। तो यहाँ पे फिनोल के केस में OH मौजूद है, फिनोल के केस में OH मौजूद है और OH में आप देखें ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखता है और ये चार्ज डेंसिटी कर रहा है ऑर्थो और पैरा पे ज़्यादा कर रहा है। तो आने वाला ग्रुप जो होगा या आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे इसका मतलब है अटैक करेगा। दैट इज़ वाई फिनोल इज़ एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये भी हमने एक यहाँ से कंक्लूजन। अभी हम बात करते हैं दूसरा व्यू एक है कि कुछ लोग एक ये आइडिया है कि यहाँ पे जो लोन पेयर हैं भी एसिडिटी ऑफ फिनोल का दूसरा रुख भी देखें। यहाँ पे जो लोन पेयर हैं वो यहाँ पे इधर आके बॉन्ड बना देते हैं, जो कि मैंने ये बॉन्ड यहाँ शो किया हुआ है। तो जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है भी। इसका लोन पेयर इधर बॉन्ड हिस्सा लेता है, इसके अंदर ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है आया हुआ है तो हमने ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया। इसी तरह ये बॉन्ड रोटेट करता रहता है, इधर आ जाता है, फिर ये बॉन्ड रोटेट होते होते यहाँ पे आता है और अल्टीमेटली हम अगर देखें तो ये बॉन्ड वापस जब आता है तो ये बॉन्ड इधर जा कर के ये पॉजिटिव ख़त्म कर देता है। यहाँ पे जो हम आइडिया देना चाहते हैं, हम कहते हैं जब ये लोन पे डोनेट किया जाता है यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है और इस ऑक्सीजन पे रेजोनेंस इफेक्ट यानी इस लोन पेयर देने के बाद पॉजिटिव आया और पॉजिटिव जो है वो रिपेल करता है प्रोटॉन को। आप कहोगे ड्यू टू resonance effect oxygen becomes positive, oxygen becomes या gets positive charge, oxygen gets positive charge and proton is repelled। ये दूसरा रुख बता रहा हूँ, proton is repelled and is डोनेटेड। ठीक है, जब प्रोटॉन डोनेट हो गया तो ये एसिड के तौर पे बिहेव हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड आया, प्रोटॉन की रिमूवल इजी हो जाती है। दूसरा रुख इसका ये है, इसमें भी आप वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो। आपको उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ यहाँ से सीखने को मिली है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।